जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। देश की राजधानी में वर्दी पहनने का अपना सुनहरा सपना आप साकार करना चाह रहे थे ना। वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या वो रास्ते हैं जिन रास्तों पे चल के आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। समझ गए आप। एक गोली, जी हां, सिर्फ एक गोली और एक निशाना। क्या वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको मैंने खुद ने अपनाया एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपको मैं एक एक चीज बता रहा हूं दोस्तों कि कैसे हमारा सपना होता है, हम उसे साकार करने के लिए किन रास्तों पे चलते हैं। समझ रहे हैं आप। तो आज इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे और हमें जानेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की जानी चाहिए, तब जाके आपको उसका परिणाम मिलता है। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज बताते हुए चलता हूं आपको। कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इमीडिएट कमेंट करो, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिलेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बिना समय व्यतीत किए हुए मैं कम से कम समय में, मेरा प्रयास है आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं और आपके उज्जवल भविष्य की मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बने रहें आप वीडियो में। देखो, आपने सबको पता है, मैंने अभी भी बताया था अपने शॉर्ट्स के थ्रू कि जो वैकेंसी आई है उसका एप्लीकेशन 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया कि 30 सितंबर 2023 के 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। लास्ट डेट से पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है ताकि जब फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना हो तो आप करेक्शन भी कर लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि देखो ये मौका बार बार नहीं आता। मैं आपको बता देता हूं, इलेक्शन वाला साल है, चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं। अगर आप अभी चूक गए ना, और स्पेशली दिल्ली पुलिस से चूक गए, तो फिर मत चूको, चौहान वाली बात हो जाएगी। समझ रहे हो। एक वक्त होता है, एक जज्बा होता है जो हमेशा बरकरार नहीं होता है। समझ रहे हो इस बात को, इस परिस्थिति को, इस स्थिति को समझो। जो कहना चाहता हूं उसको अच्छे से समझो, ध्यान दो आगे। विंडो क्लोज होने का जो लास्ट डेट है दोस्तों 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 है। किसके लिए है? विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। इस डेट के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट को लेकर इन्होंने दिसंबर 2023 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट डेट जैसे ही अभी रूमर्स फैल रहा है, आपसे बात करके मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बाकी की किसी भी अफवाह पे आपको ध्यान नहीं देना। जो मैं बता रहा हूं वो 100% सटीक बात बता रहा हूं आपको। उस डेट को ही आपका एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट देखो, ये वैकेंसी है जो आपकी दिल्ली पुलिस। अगर आप वर्दी पहनते हो और वर्दी पहनने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आता है कि जिस वैकेंसी के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, ठीक है, उसके लिए अगर मेरी जॉब लग जाती है तो सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना आएगा। पैसा पैसा है तो देखो, 21,700 से 69,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नौजवान बनते हो, वर्दी पहनते हो दिल्ली पुलिस की। और एक अच्छी बात बता दूं आपको, ये वैकेंसी देख पा रहे होगे आप, बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। देखो मैं हट जाता हूं, ध्यान से देखो इस वैकेंसी को। यही है वो वैकेंसी जो आपके उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर लेकर आई है। देखिए देखिए इसे, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की अनरिजर्व की 2,748 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 488 है, ओबीसी की 258, एससी की 717, एसटी की 242, इस तरह से 4,453 ये वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पर देखो मेल एक्स सर्विसमैन और बैकलॉग वाली वैकेंसी भी है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेन एक्स सर्विसमैन। इस तरह से प्रॉपर कॉलम में इन्होंने एक एक चीज को पूरा स्पेसिफाई कर रखा है दोस्तों। और आप देखिए इसको, क्लियर है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। टोटल वैकेंसी कितनी है, सबसे पहले आप ये पूछते हो तो मैं आपको बता दूं, टोटल 7,547 वैकेंसी है दोस्तों। ये कम नहीं है, दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए बहुत तगड़ी वैकेंसी है। समझ रहे हो आप। एक बार कॉमनवेल्थ में आई थी 10,000 के आसपास वैकेंसी। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी अगर आप चूक गए, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर पछताते रहोगे जिंदगी भर और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया जान लो पहले आप। हाइट क्या रहने वाली है आपकी, 170 सेंटीमीटर। किसकी? मेल की। फीमेल की क्या रहने वाली है, 157 सेंटीमीटर। ध्यान देना आप इस बात का। चेस्ट क्या रहने वाला है, 81 से 85। ये देखो, जितना मांगा है उससे भी ज्यादा है। समझ रहे हो आप। डिप्स मारा करो, चिन एप्स। ठीक है, फिजिकल में जाओगे, चेस्ट भी चाहिए उसके लिए आपको। नेक्स्ट देखो,
फीमेल्स का जो है वो चेस्ट मेजर नहीं किया जाता इस वैकेंसी में, किसी भी वैकेंसी में फीमेल का मेजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रेस अप टू 30 इयर्स, जो 30 साल तक की एज के लोग हैं, कितने साल के, 30 साल की एज तक के, 1600 मीटर की रेस होगी उनकी, 6 मिनट में दौड़ना है आपको। फिजिकल की प्रैक्टिस भी स्लोली स्लोली स्टार्ट कर दो अभी से। 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है मर्दों के लिए। 1600 मीटर की जो रेस है 8 मिनट में, फीमेल्स को 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। 6 मिनट में नहीं, उन्हें 8 मिनट में रनिंग करनी है। आगे बता दो मैं आपको, लॉन्ग जंप अप टू 30 इयर्स, आप जो 30 साल तक की उम्र तक के हैं उनके लिए लॉन्ग जंप रहने वाली है 14 फीट, और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 10 फीट। कितनी? 10 फीट। आगे मैं आपको बता दूं, हाई जंप जो 30 वर्ष की आयु तक के लोग हैं उनके लिए 3 फीट 9 इंच है, और महिलाओं के लिए 3 फीट है। तो इस तरह से आपने फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लिया आपने कि दिल्ली पुलिस जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस वैकेंसी के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आप प्रिपेयर है या नहीं है। अगर नहीं भी प्रिपेयर है, आपकी हाइट है, आपकी वो हाइट है, तो बाकी सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिस से बनाई जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेस्ट को फुलाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रनिंग की जाती है, एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों, बस आप बने रहिए। देखो, हाइट होनी चाहिए बस जो इन्होंने मांगी है, बाकी सारी चीजें तो प्रैक्टिस से बन जाती हैं। ध्यान देना, एनसीसी सर्टिफिकेट का एडवांटेज है इसमें। जी हाँ दोस्तों, मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर था। मैं आपको बता दूं, इस बार एनसीसी सर्टिफिकेट में 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट एग्जामिनेशन, समझ रहे हो आप इस चीज को। यानी कि जो एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके पास सर्टिफिकेट है कौन कौन से, CBA। बहुत लोगों को मैं बता दूं कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि ए सर्टिफिकेट सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा एनसीसी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का C सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन्होंने स्पेसिफिक बता रखा है कि जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसको ये एडवांटेज है मार्क्स का, जिसके पास B सर्टिफिकेट है उसको ये एडवांटेज है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। और A सर्टिफिकेट वालों को 2% का एडवांटेज है। इस तरह से ये सारी फैसिलिटी उनके लिए है जिन्होंने एनसीसी की वर्दी पहनी है, ये अब दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने जा रहे हैं, ठीक है। आइए मैं आपको आगे बताता हूं वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PE एंड MT स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आर एज फॉलोज। यानी कि ये वो PET MT वाले हैं जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैंने अभी 2 सेकंड पहले किया था आपसे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिनकी एज है, ठीक है, अप टू 30 इयर्स, एज अबव 30 टू 40 इयर्स, अबव 40 इयर्स, इस तरह से इनका जो 1600 मीटर की रनिंग है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है, इसको उन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। आप देख सकते हैं 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट है ना, लॉन्ग जंप का दे रखा है, हाई जंप का दे रखा है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रयास कर रहा हूं जल्दी से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और सुनहरे तरीके से आपको बताऊं। पहले यह बता दूं आपको कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, फिजिकली कैसे प्रिपेयर होना है और मेडिकली कैसे प्रिपेयर होना है और रिटर्न के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। मैं इस वीडियो में सारी चीज एक एक पॉइंट बताऊंगा, कहीं आपको डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। दोस्तों आगे देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है सब्जेक्ट हमारा, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन एंड टाइम अलाउड। कितना समय मिलेगा, समय बहुत कीमती है। जैसा मैं वीडियो की स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि समय बहुत कीमती है, इसलिए उस कीमती समय के अंदर अंदर आपको 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाइयों, और 50 नंबर के होंगे। कितने? 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, ठीक। नेक्स्ट देखो, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, मतलब सच बता रहा हूं, रीजनिंग तो अभी से पढ़नी शुरू कर दो, 10-10 मिनट भी पढ़ोगे तो रीजनिंग क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहां देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है मैं उनको बता दूं 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी लिमिटेड सेक्शन से आएंगे, वो भी एक पैटर्न है उनका, वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, उस पैटर्न को आप फॉलो करोगे, मैथ में 15 में से 15 आएंगे और रीजनिंग में 25 में से 25 आएंगे। ध्यान देना। आगे आगे देख पा रहे हो, पार्ट डी यानी कि चौथा पार्ट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एटसेट्रा। बेसिक चीजें जो कंप्यूटर की एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान को पता होनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में, आप राजधानी में है, दिल्ली पुलिस के नौजवान बनने वाले हो, जरूरतें पड़ती हैं। साइबर क्राइम देखो कितना बढ़ता चला जा रहा है। बेसिक चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उन कंटेंट का आपको पता होगा, तभी आपको कोई बना नहीं पाएगा, आप उसको पकड़ पाओगे। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई होगी। देखिए, ये 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके 10 मार्क्स के, और टोटल समय आपको मैंने दिखा रखा है यहाँ पे 90 मिनट, ठीक है।
90 मिनट का पेपर होना है, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का। दोस्तों ये 1 घंटे 30 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। क्या? आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, आपका भविष्य सुनहरा बनाने वाले हैं। गोल्डन फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आपका, अगर आप उस 90 मिनट में खेल गए। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं, जंग में अगर खून कम बहाना है तो प्रैक्टिस ज्यादा करना है। समझ रहे हो? आर्मी को देखो, सेना को देखो, जो एक्टिव फोर्सेस हैं उनको देखो, डेली लड़ाई नहीं होती, लेकिन अपने रेजिमेंट में, अपने यूनिट में रुक के वो डेली लड़ाई जैसी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब भी आपकी जॉब लग जाएगी, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। समझ रहे हो? आप इसी को तन मन से जुड़ जाओ, लग जाओ। इनका एक पैटर्न है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक फिक्स पैटर्न है, उसी फिक्स पैटर्न को ये फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कहीं दाएं बाएं नहीं आते हैं। एक बार आप ये जॉब ले लो, आपका सपना पूरा हो जाए, सच बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा कि आप आईपीएस से नीचे तो कुछ सोचोगे ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? और दिल्ली पुलिस की नौकरी इतनी शानदार है दोस्तों कि पूछो मत, आपका जिंदगी है ना सुधर जाएगी, आपको पता ही है। और आपको पता है, इसीलिए आप इतने इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल किया कि क्या वो रास्ते होंगे, क्या वो सीढ़ियां हैं जिन पे चल के आपको आगे बढ़ना है ऊपर मंजिल तक। तो दोस्तों आपको पता है ना, रावण, रावण का नाम सुना होगा आपने। रावण कहता था मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना सकता हूं। समझ रहे हो आप? मेरी रावण सेना स्वर्ग तक जाएगी। तो रावण के पास शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन रावण ना डेली पोस्टपोन करता रहता था अपने इस आइडिया को, डेली पोस्टपोन करता रहता था। अरे मैं छोड़ो ना, कल बना दूंगा, छोड़ो ना कल बना दूंगा। ये करते करते आज तक रावण ने कोई सीढ़ी नहीं बनाई और रावण राम को प्यारा हो गया। समझ रहे हो? तो कल पे मत टालो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। एक फिक्स पैटर्न है, उसको फॉलो करो। सच बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस की वर्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। टेलर को जाके अभी साइज दे के आओ, ठीक है? दो काम करना अभी मेरी वीडियो के जस्ट देखने के बाद, पहले टेलर के पास जाना और एक बार शॉपकीपर के पास जाना। किसके पास? स्टेशनरी वाले के पास। वहां से जाना, एक कॉपी पेन लेके आना, जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना, नौकरी लग जाएगी, गारंटी दे रहा हूं। समझ गए आप? तो आपको वो सारी स्ट्रेटेजी बता दी मैंने कि कैसे आपकी नौकरी लगने वाली है दोस्तों। क्लियर है? कुछ भी पूछना चाहते हो आप कि हाइट, हाइट का तो आपको बता, देखो एक हाइट आपकी होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें ना आप अपनी प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? हाइट का क्राइटेरिया आप सूट कर रहे हो, बाकी सारी चीजें एफर्ट दोगे आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? अब मैं एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, मैंने आपको तो ये तो बता दिया, देखो ध्यान दो। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जनरल नॉलेज से आएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग से आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे, कंप्यूटर सेक्शन से आएंगे। ठीक है? ये सारी चीजें कैसे करनी है मैंने आपको ये भी बता दिया, राइट? अब आप क्या करोगे, क्या करने वाले हो? तो मैं आपको बता दूं कि आज से ही आप सिलेबस, अगर जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कह रहे थे वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे, तो चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। समझ रहे हो आप इस बात को कि आप एक चतुर हो तो लास्ट बॉल पे छक्का मार के इंडिया को जिता सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपके अंदर स्किल है तो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर है वो हुनर, तो अभी से एक तरफ सिलेबस स्टार्ट करो, दूसरी तरफ मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। निराश नहीं होना है। मॉक टेस्ट में अगर 5 नंबर भी आते हैं, 5 मॉक टेस्ट कॉन्टिन्यूस दो, 5 दिन देखना, अगले दिन से 10 नंबर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एग्जाम में वक्त है, रेगुलरिटी बनाए रखोगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और मॉक टेस्ट देते देते आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है? यही वो तरीका है जिन्होंने बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है? लास्ट बॉल पे छक्का मारना है तो अपने अंतरात्मा को जगाओ। समझ गए इस बात को? सेकंड चीज, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो अभी से फॉर्म अप्लाई कर लो। सबसे पहले तो लास्ट डेट का बिल्कुल वेट नहीं करना है आपको, अभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने दिल्ली पुलिस का 100 से 150 से नीचे मॉक टेस्ट लगाया, भूल जाना, फिर भूल जाना। सर्दियों में एग्जाम है, रजाई ओढ़ के सो जाना, एग्जाम देने मत जाना, बेइज्जती मत करना। ठीक है? रिकॉर्ड मत खराब करो अपना। मैदान में उतरो ना, जब बैट लेके, तो छक्के मारने के उद्देश्य से उतरो। बिटवीन द विकेट दौड़ने के लिए मत उतरो मैदान में। समझ रहे इस बात को? 100 से 150 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले पूरे मारने हैं, उनका एनालिसिस करना है, और कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आता है तो आपको मुझसे पूछना है, मैं बताऊंगा। मैं नहीं कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, नहीं, लेकिन इतना जरूर प्रयास करूंगा कि आपकी आंखों में चमक आ सके, आपके सपने साकार हो सके। समझ रहे हैं आप इस बात को? पूरा प्रयास करूंगा कि आपके डाउट ना रहें।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको वर्दी मिलने वाली है, ये समझा। कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है हमने ये देखा। ठीक है, सब कुछ बता दिया आपको। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट आपको साथ साथ देने रहना है। मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है ना। वहां से कोई बाहर निकल के आपको पनिशमेंट थोड़ी ही देगा, आपका मोबाइल है, आपके हाथ में है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में आपके कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अपने सपने को साकार करने के लिए अभी से लग जाइए। उठो और जागो और दौड़ो। जय हिंद दोस्तों।